हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूं। यस बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान बहुत कुछ कहा है। इसके अलावा आज भी एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है। क्या है वो खबर? जैसा कि आपको भी पता है, यस बैंक को क्वार्टर 4 में तगड़ा झटका लगा है। लगभग 3,780 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन एमडी ने जो बयान दिया, उनकी जो कमेंट्री आई है, वो बिल्कुल ही रिजल्ट से डिफरेंट आई है। दोस्तों, उनकी कमेंट्री बिल्कुल अपने प्लान को दर्शाती है और उनका कहना तो यह है कि उन्होंने जिस प्लान के तहत काम करना स्टार्ट किया था, वो उस प्लान में अभी तक खरे उतरे हैं और वो अपने रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश हैं। ऐसा क्यों है और ऐसा क्या डेटा है जिसके बेसिस पे वो ये सब चीजें बोल रहे हैं? अब हमें आगे की क्या एक्शन प्लान बनाकर काम करना चाहिए? जिस तरह से आज ये शेयर काफी ज्यादा नीचे तक गया था, लेकिन उसके बाद इसने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। क्या यस बैंक का अच्छा टाइम आना शुरू हो चुका है? क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ आप एक क्वार्टर के रिजल्ट को देख करके कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। कोई भी शेयर रातों रात रॉकेट नहीं बनता है। अब आपकी आगे की यस बैंक को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या आप सही इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया है, या क्वार्टर 4 के रिजल्ट देख करके ही आपको अपना माल बेच करके निकल जाना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं प्रशांत कुमार जी ने ऐसी क्या बातें कही हैं, कौन से डेटा के साथ में बातें कही हैं जिससे कि वो इस रिजल्ट के साथ में बहुत ज्यादा खुश हैं। और एक और जो बहुत बड़ी खबर है, उससे यस बैंक को कितना ज्यादा आगे चल करके फायदा मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं सुमित आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। सबसे पहले हम इस शेयर का कारोबार देख लेते हैं। आज ये शेयर सुबह 12 रुपीज 85 पैसे पर ओपनिंग करता है। बहुत ज्यादा नीचे ओपनिंग करता है, लेकिन उसके बाद ये वहीं से ही उठता है और वहीं से ही अपना 14 रुपीज का हाई बनाता है और लगभग 13 रुपीज 95 पर क्लोजिंग दे देता है। तो सुबह जब ये गिरा है, बस तभी एक बार ये डाउन पे ओपन होता है और उसके बाद ये बिल्कुल भी डाउन नहीं रहता है और लगभग 5% के आसपास गिरावट दिखा करके पूरा दिन अपना ये कारोबार करता है। और अगर आज की मैं ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करता हूं तो लगभग इसमें 25 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग आती है, जिसमें से लगभग 30% की डिलीवरी उठाई जा रही है। दोस्तों, इतनी ज्यादा डिलीवरी क्यों उठाई जा रही है? अगर क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा है कि यस बैंक डूब जाएगा, उसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और प्रशांत कुमार जी ने ऐसा क्या कहा है जिसके दम पर यस बैंक आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उस खबर की ओर। मैं बता दूं प्रशांत कुमार ने कमेंट्री में क्या क्या चीजें बोली हैं। मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताता हूं और आप समझने की कोशिश करना यस बैंक का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और कैसा रहा है इस बार भी। अगर आप उस लॉस को देखना चाहते हैं, उस लॉस के बारे में भी मैं बताता हूं वो लॉस क्या चीज है। दोस्तों देखिए, यस बैंक के लिए पहले तो उन्होंने ये बात बोली है कि कोविड-19 से ठीक 15 दिन पहले यस बैंक को एसबीआई ने रेस्क्यू किया। यस बैंक बहुत लकी रहा कि 15 दिन पहले उसको रेस्क्यू किया गया। अगर ऐसा ना होता, 15 दिन और ये चीज टल जाती, तो शायद आज हम यस बैंक के बारे में बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि उसके बाद सिचुएशन ऐसी थी, हो सकता है इसको कोई भी अपने अंडर में ना करता, कोई भी इसकी कंट्रोलिंग ना ले पाता, क्योंकि कोविड-19 का आपको भी पता, उस टाइम लॉकडाउन्स वगैरह हो गए थे, काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे। और उन्होंने ये भी बोला है कि यस बैंक अपने बैड लोन को नहीं बेचेगा, वो एक एनएआरसी बनवाएगा। एनएआरसी का मतलब है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और वो उसके तहत काम करेगा। 2020 से 2021, मतलब जो एक साल का टाइम था, मार्च 2020 से मार्च 2021 के बीच में, उन्हें पुरानी चीजों को, जो जितना भी पुराना रहता था, उस सबको समेटना था। इसी सबको देखते हुए 50,000 करोड़ का एनपीए था, जिसमें से लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा एनपीए की रिकवरी की जा चुकी है। इसके अलावा धीरे धीरे करके यस बैंक ने जितना टारगेट बना रखा था एक साल का, उन्होंने वो टारगेट अचीव करके भी दिखाया है। उनको इतनी प्रोविजनिंग दिखानी ही पड़ी क्योंकि उनका एनपीए इतना ज्यादा है। इसी वजह से लॉस देखने को मिला। और क्वार्टर के बेसिस पे हम लॉस देख करके किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, वो डूब जाएगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। उन्होंने इस रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करी है कि हम ऐसे रिजल्ट को देख करके बहुत ज्यादा खुश हैं। उन्होंने जो चीज सोची थी वो उन्होंने अचीव भी करी है। और सबसे जो मेन चीज है, अब आपको उसको ध्यान में रखने की जरूरत होगी। देखिए, मेन चीज होती है लैंडिंग। मतलब ये होता है जब कोई भी बैंक की इनकम का मेन जो सोर्स होता है वो होता है इंटरेस्ट। और यस बैंक को इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब वो लोन बहुत ज्यादा लोगों को दे पाएगा। और यस बैंक पे ट्रस्ट दोबारा से लोगों का गेन होने लगा है। लगभग
परसेंट की डिपॉजिट्स में हमें वृद्धि मिली है, इंक्रीज हुआ है उनका डिपॉजिट, और ये पैसा आगे चलकर लोगों को लेंडिंग के रूप में दिया जाएगा और उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वही यस बैंक का प्रॉफिट होगा। तो उनका मेन फोकस था डिपॉजिट्स बढ़ाने में और उन्होंने डिपॉजिट्स बढ़वाए भी हैं को। हाँ, हालांकि ये भी है कि कोरोना की वजह से सारे बैंक्स पे इंपैक्ट आया है कि जो है जैसे कि नए अकाउंट्स वगैरह ओपनिंग होते, तो उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 1200 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस भी हुए। स्लिपेजेस का मतलब है न्यू अकाउंट्स पे इंपैक्ट पड़ा है पेंडेमिक की वजह से, लेकिन ये सब पर पड़ा है, ये ग्लोबलाइज हुआ है। जो यस बैंक की केवल अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो यस बैंक के लिए इतना कुछ साल भर में जितनी पुरानी चीजें थी उन सबको सुधारने में टाइम लगता है, और यस बैंक पे जिस तरह से एक साल से काम किया गया है वो इसी पर काम किया गया कि हम पहले की चीजों को सही करें तब हम आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो साल भर में जैसा उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि हमने बहुत सारी चीजों को सुधार किया है और हम आने वाले टाइम में और भी ज्यादा सुधार करते जाएंगे। और उन्होंने टारगेट्स भी रखे हैं कि हम आने वाले टाइम में एनपीए की रिकवरी में और ज्यादा तेजी लाएंगे, और उन्होंने माना है कि पेंडेमिक की वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो एनपीए की रिकवरी करेंगे। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि हम अपने बैड लोन को बेचेंगे नहीं और हम खुद की एनआईएआरसी बनाएंगे, खुद से हम अपने लोन को रिकवर करेंगे और 2-3 लोगों के सहयोग के साथ में वो चीज करी जाएगी। यस बैंक के लिए लोगों का ट्रस्ट बराबर बना हुआ है, तभी इतनी जबरदस्त इसमें बाइंग भी देखने को हमें मिल रही है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिटी बैंक अपना धीरे धीरे करके इंडिया से काम समेट रहा है और इसके लिए यस बैंक ने भी बिडिंग करी है कि जो इंडिया का कारोबार है वो यस बैंक भी उसका संभाल सकता है, यस बैंक भी उसका कारोबार ले सकता है। और सिटी बैंक के पास लगभग 35 ब्रांचेस है इंडिया के अंदर, जिसमें 2.9 मिलियन रिटेल कस्टमर है, इंक्लूडिंग 1.2 मिलियन बैंक अकाउंट्स एंड 2.2 मिलियन क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स भी हैं दोस्तों, जिसका प्रभाव यस बैंक को बहुत ज्यादा मिल सकता है, जिसका फायदा यस को बहुत ज्यादा मिल सकता है। मैं बता दूं, एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रशांत कुमार ने बोला भी है कि यस बैंक सिटी बैंक के भारत में स्थित रिटेल बैंकिंग कारोबार, जिसमें क्रेडिट कार्ड और वेल्थ मैनेजमेंट भी शामिल है, कि अधिग्रहण का मूल्यांकन करेगा। उन्होंने इस बात में आगे ये भी बताया कि हम निश्चित तौर पर इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। हमारा सोचना है कि सिटी बैंक इस प्रक्रिया पर काम भी कर रहा है। एक बार उसकी योजना पब्लिक डोमेन में आने पर न केवल उसके क्रेडिट कार्ड के कारोबार को खरीदने पर हम विचार करेंगे, बल्कि सिटी के वेल्थ मैनेजमेंट और रिटेल कारोबार पर भी हमारी नजर होगी। हम अपनी क्षमता के हिसाब से क्या करना है यह निर्णय लेंगे। उन्होंने एक चीज और भी बोली है प्रशांत कुमार जी ने कि अभी तक की क्या था, जो हमारा काम था वो कॉर्पोरेट्स के साथ में ज्यादा था और जिसकी वजह से यस बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे कि डीएचएफएल और एसएल ग्रुप और रिलायंस का जो अनिल अंबानी ग्रुप है उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े रुपयों का फ्रॉड हुआ है। इसलिए इस बार यस बैंक का मेन फोकस जो है 60 से 70% जो फोकस है वो है रिटेल बिजनेस पर। रिटेल में लोन बांटना है, रिटेल बिजनेस को इंक्रीज करना है। और जैसा कि बहुत से बयान भी आ रहे थे रिटेल बिजनेस डूब जाएगा, लेकिन यस बैंक ने इस बार अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए रिटेल बिजनेस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया और रिटेल में ही वो ज्यादा से ज्यादा अपना लोन बांटेगा, ज्यादा से ज्यादा बोरिंग देगा, जिसके बेसिस पे यस बैंक का परफॉर्मेंस हमें और भी ज्यादा बढ़िया और सुधरता हुआ नजर आएगा। उनके सीईओ ने, एमडी प्रशांत कुमार ने ये चीज एश्योर करी है कि आने वाले टाइम में यस बैंक हमें बहुत अच्छा ग्रो करता दिखाई देगा, इसकी पूरी संभावनाएं नजर आती हैं। हाँ, FY 2022 के लिए उनका यही प्लान है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा सिचुएशन में हमें दबाव देखने को मिलेगा, थोड़ा एनपीए रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन उनका जो टारगेट है लगभग 5,000 करोड़ की और उन्हें एनपीए करनी है FY 21 में, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि इस एनपीए की रिकवरी करी जाए। किसी भी काम को, और जितना मतलब बुरा हाल हुआ था यस बैंक का मार्च 2020 में, उसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि यस बैंक दोबारा से स्टैंड हो सकता है, लेकिन साल भर के अंदर यस बैंक स्टैंड हुआ है। उन्होंने इस बार Q4 के रिजल्ट में जितनी भी यस बैंक को लेकर के मतलब समस्याएं थी सब कुछ इस रिजल्ट में निकाल करके रख दी है कि यस बैंक के साथ में ये हाल है। अगर थोड़ा थोड़ा करके वो दिखाते रहते चीजों को तो वो हर बार थोड़ा थोड़ा करके आता, इसलिए उन्होंने एक बार में सब कुछ रख दिया है कि ये सिचुएशन है, अब हमें इस चीज पर काम करना है। इसीलिए उन्होंने इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग दिखाई और यही कारण रहा कि यस बैंक हमें लॉस में दिखाई दिया है Q4 के रिजल्ट्स में। लेकिन यस बैंक में खरीदारी बराबर बनी हुई है। यस बैंक का हम फ्यूचर देख करके अगर काम करते हैं तो यस बैंक मुझे नहीं लगता है कहीं से भी खराब परफॉर्म करेगा। जिस तरह से यस बैंक के प्लान है, जिस तरह से प्रशांत कुमार जी की कमेंट्री आई है, यस बैंक कहीं से भी मुझे नहीं लगता बंद होने वाला है। बंद होना होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मार्च 2020 में हो गया होता। अब जब इसको ऊपर उठाया जा रहा है तो ये अच्छे तरह से परफॉर्म भी करेगा और इसके साथ बहुत ज्यादा मेहनत भी की जा रही है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है और कई एक इन्होंने टाइअप्स भी करे, जैसे मैंने आपको बताया। ये बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, अगर ये बंद होना होता है बैंक तो बिजनेस को इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया जाता। और एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए जो इनको रेस करना था, फंड रेजिंग का इनका प्लान था, उसको भी होल्ड किया हुआ है। इन्होंने बोला है अभी हमारे पास में इनफ फंड है, क्योंकि डिपॉजिट्स बहुत अच्छे आ चुके हैं यस बैंक के बाद में, इन पे ट्रस्ट
लगातार लोगों का बनता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो डिपॉजिट्स अच्छे आ गए, बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रहे हैं, कमेंट्री भी बहुत शानदार आई है। इस तरह से यस बैंक में हम निवेश बना करके चल सकते हैं। यस बैंक आने वाले टाइम में हमें 2 सालों में बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, इसकी पूरी संभावनाएं दिख रही है। हम एक क्वार्टर के रिजल्ट के बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि हम अपना माल बेचकर निकल जाए, और बहुत लोग अपना माल बेचकर निकले भी हैं, उनको भी यस बैंक का फ्यूचर दिखाई देगा आने वाले टाइम में। मेरी राय में मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं कि अब यस बैंक में अपना माल बेच करके निकल जाए। हाँ, बहुत ज्यादा पूंजी लगा करके किसी एक स्टॉक में फंसना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, उसमें यस बैंक को भी रख सकते हैं। बाई ऑन डिप्स की रणनीति के साथ काम करिए, कुछ पूंजी को रिजर्व में भी रखिए कि जब जरूरत पड़े आप शेयर्स को एवरेज भी कर पाए सही रेट आने पर। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट वगैरह पर रिसर्च के बात कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।